देखिए, हिम्मत की बात नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2007 का जब चुनाव हो रहा था तो विभिन्न दलों ने बड़े बड़े गठबंधन, कई दलों का गठबंधन तैयार किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने का काम किया था। हमारी पार्टी माननीय बहन जी किसी से कम नहीं है, सब कुछ होगा। आप देखते रहिएगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देखता रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होगी, बहुत कुछ होगा। अमेठी की धरती पे यहाँ परिवर्तन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन, वहीं एक तरफ एनडीए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी ने अकेले चलने का एक लक्ष्य बनाया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल जी, और आज नन्हे सिंह चौहान जो बीएसपी के अमेठी के उम्मीदवार हैं, आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। हम इन दोनों से अभी जानना चाहेंगे कि आखिर बीएसपी का लक्ष्य क्या है, कैसे बीएसपी इस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ते हुए जो दो बड़े गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उनसे कैसे पार पाएगी। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। क्या कहेंगे, बीएसपी ने इस बार बहुत हिम्मत दिखाई है। वो किसी के संगठन में नहीं रही, मतलब गठबंधन नहीं रही, किसी के साथ नहीं रही, अकेला एक रास्ता चुना है। क्या कहेंगे? देखिए, हिम्मत की बात नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2007 का जब चुनाव हो रहा था तो विभिन्न दलों ने बड़े बड़े गठबंधन, कई दलों का गठबंधन तैयार किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने का काम किया था। वो जनता के गठबंधन में हमारे साथ मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने एक जनता का गठबंधन बनाया। और उस गठबंधन के बल पर 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। फिर आज ये 24 के चुनाव में भी ठीक उसी तरह से एक तरफ इंडिया गठबंधन जो 38 दलों को लेकर के चुनाव लड़ रहा है, और एक तरफ इंडिया है जो उसके पास भी लगता है कि 26 या 28 दल हैं। लेकिन दलों के पास कुछ है नहीं। दलों के नाम गठबंधन करने से नहीं कुछ होता है। हमारा गठबंधन माननीय बहन जी के निर्देश पर अकेले लड़ने का जो चुनाव निर्णय हुआ है, वो निर्णय जनता के बल पर हुआ है। फिर 22 के 7 के तर्ज पर इस 24 में भी एक जनता का गठबंधन हम लोगों ने तैयार किया है। बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, उसी जनता के गठबंधन के बल पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो वोटर हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ कितने मुखर होकर खड़े हैं। साथ ही देखा जाए, आपने दिग्गजों के सामने भी कैंडिडेट उतार दिए, चाहे वाराणसी में प्रधानमंत्री हो, चाहे रायबरेली की बात हो, चाहे अमेठी की बात हो, जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भी बीएसपी यहां पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। नहीं, हमारा जब किसी से कोई गठबंधन नहीं है तो कैंडिडेट तो हम सबके खिलाफ उतारेंगे। और कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ी क्षेत्र की जनता होती है। अगर ये महान जनता हमारे नन्हे सिंह चौहान समर्थन किया तो बड़े बड़े ध्वस्त हो जाएंगे, कोई पता नहीं पाएगा। आपने देखा होगा इसके पहले भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री के चेहरे भी चुनाव हार करके गए हैं। और यहाँ ये जो लोग लड़ रहे हैं, इनको जनता परख चुकी है, जांच चुकी है। अध्यक्ष जी, पिछली बार आप सपा के साथ आपका गठबंधन था 2019 में, आपकी सीट लगभग समाप्त हो चुकी थी यूपी में, 10 सीट आप जीते थे। तो क्या उस समय आपको फायदा मिला था? और जब अकेले लड़ रहे हैं तो इस बार क्या रहेगा? नहीं, इसके पहले भी हम अकेले लड़ करके 20 सीट तक जीत चुके हैं, 19 सीट जीत चुके हैं। और हमारा जो 18-19 में जो गठबंधन था उसमें भी हम 10 सीट जीते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में बात करोगे आप, तो अगर नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में हैं, तो सेकंड पर बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सांसद हमारे हैं। बाकी जो गठबंधन बना है, कांग्रेस के पास पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 2% वोट है और 1 MP हैं खाली रायबरेली से। और जो गठबंधन के साथ उनके हैं समाजवादी, उनके पास मात्र 3 MP हैं। और मुस्लिम भाई जिस तरह उनको छोड़ के बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है, मात्र 8% वोट बचा है। क्या रहा कि जो आपके सभी 10 सांसद थे, 1-2 छोड़ के लगभग सभी दूसरे दलों में चले गए? देखिए, ये प्रक्रिया तो हर दलों में होती है। बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता मान्या बहन जी ने पहले ही कह दिया था कि जिन सांसदों ने जो बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह से जीत करके आए हैं, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता के दुख सुख में नहीं खड़े हैं, ऐसे लोगों में टिकट नहीं दूंगी, चाहे रहे चाहे वो भाग जाएं। ये बताएं, अभी तक आप लोगों ने रणनीति के तहत 7 उम्मीदवारों को चेंज किया है, इसके पीछे और भी आगे करेंगे या इसके पीछे कोई खास रणनीति? देखिए, यहाँ तो दूसरे दलों ने नामांकन करा के चेंज किया है और हम लोगों ने चेंज नहीं किया। जो यहाँ हमारे नाम आए थे रवि प्रकाश कुशवाहा जी का, वो एक समीकरण, जातीय समीकरण के तहत हम लोगों ने, माननीय बहन जी ने हमारे बदलने का काम किया है। जैसे झांसी लोकसभा है, जहाँ पर
कम से कम 4.5 लाख कुशवाहा समाज का वोट है। तो वहाँ पर हमने रवि प्रकाश कुशवाहा को भेजने का काम किया है। वहाँ भी भाजपा के दल की तरफ से एक ब्राह्मण समाज के हैं और जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस की तरफ से जैन समाज के हैं। वहाँ पूरा का पूरा पिछड़ा समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, इसलिए पिछड़े समाज कुशवाहा समाज को हमने वहाँ लड़ाने का काम किया और वहाँ उनका वोट 4.5 लाख है। पाल प्रजापति का है, ऐसी समाज का वोट है। निश्चित है वहाँ भी हम चुनाव जीत करके आएंगे। अध्यक्ष ये बताइए, अभी तक कुल कितने आप उम्मीदवार उतार चुके हैं पूरे यूपी में? 80 की बात अगर करें, 80 में से पूरी 80 की 80 सीटों पर हमारे कैंडिडेट आ गए हैं। अच्छा, आ गए हैं, कुछ बाकी नहीं है? कोई बाकी नहीं है। तो ये नामांकन का प्रक्रिया चल रहा होगा स्टेप बाय स्टेप? निश्चित है, जो चल रहा है, चुनाव भी हो गया पहले चरण का, दूसरे चरण का, जो है वहाँ नामांकन हमारे किए जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे अध्यक्ष जी कि जो विपक्ष है यानी कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो सीधा आप ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की सारे काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं वो आरोप लगा सकता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, वो लोगों की खुद पूरी रणनीति बीजेपी आरएसएस कार्यालय से बंद करके आती है। हमारे साथ ये नन्हे सिंह चौहान भी हैं जो बीएसपी का अमेठी के उम्मीदवार हैं। नन्हे जी ये बताइए, इस टफ सीट पे यानी कि एक तरफ तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, देखिए किसका नाम आता है, दूसरी तरफ यहाँ पे स्मृति ईरानी जो बीजेपी की यहाँ से उम्मीदवार हैं, 19 में उन्होंने जीत हासिल की थी। इन दोनों के बीच में आप किस तरह का संघर्ष करेंगे यहाँ अमेठी में? मैं कोई ये नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत हार्ड सीट है या क्या है। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, हम इसलिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह का माहौल है? क्या यहाँ पर मायावती रैली करेंगी या अध्यक्ष जी वगैरह का रोड शो वगैरह होगा? कुछ मतलब क्या रणनीति क्या है, क्योंकि यहाँ के लोग तो बड़े बड़े लोगों को देखे हैं अमेठी के लोग। तो हमारी पार्टी माननीय बहन जी किसी से कम नहीं है, सब कुछ होगा। आप देखते रहिएगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देखता रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी, बहुत कुछ होगा। अमेठी की धरती पे यहाँ परिवर्तन होगा। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? कुछ चुनौती फेस कर रहे हैं प्रचार के दौरान? अभी तो नामांकन किए हैं, अब जनता के बीच में बहुत दिन से जा रहे हैं। बहुत यहाँ सारे लोगों में यही हो रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। बेरोजगारी से लेके, शिक्षा से लेके, मेडिकल से लेके तमाम बड़ी समस्याएं यहाँ पे हैं। तो इसी पे हम सब काम करेंगे। हर वर्ग के लोग आपको वोट करेंगे, क्या इसका उम्मीद है, या जो परंपरागत आपके वोटर हैं वही आपके साथ रहेंगे? नहीं, पूरी उम्मीद सर्व समाज का मुझको वोट मिल रहा है। माननीय बहन जी के पिछले कार्यों का देखते हुए यहाँ के लोगों ने वहाँ चाहा कि माननीय बहन जी की पार्टी यहाँ से मजबूत हो और विजय हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए, बीएसपी के अध्यक्ष हमारे साथ थे, बीएसपी के उम्मीदवार हमारे साथ थे, जिनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई था। इनका कहना है कि हम समाज में मेहनत करेंगे, काम करेंगे। आने वाले समय में मायावती की भी यहाँ पर रैली होगी, बड़े बड़े यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। लेकिन बीएसपी ने अकेले चल करके दोनों गठबंधनों के लिए कहीं न कहीं तनाव पैदा कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अमेठी।